बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज हम बना रहे हैं ये ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। आप लोग इनको नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं और लंच में भी, लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को, और ऑफिस में दे सकते हैं लंच बॉक्स में। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले ही मैंने चिकन लिया है, ये 250 ग्राम चिकन है। इसको मैरिनेट करेंगे हम। ये 5 से 6 टेबल स्पून दही है। नमक है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ये है तिक्का मसाला पाउडर 1 टीस्पून। आप लोग ये कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इसको आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा सा तिक्का का फ्लेवर आएगा। इसको हम मैरिनेट करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अभी एक पैन लिया है मैंने, उसमें ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, और उसमें मैं गार्लिक डालूंगी चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। इसको गार्लिक डाल के हमने फ्लेम लो रखनी है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे और इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। जब भी चिकन ऐड करनी है हमने बोनलेस, तो फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रखनी है। ये सारा मसाला, सारी ग्रेवी जिसमें मैरिनेट किया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। उतनी देर में चिकन बिल्कुल गल भी जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। पानी हमें चिकन में बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम को तेज़ करके इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे। ये रेडी हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक सॉस बनाएंगे, ये 10 टेबल स्पून है मायोनीज के। आप गार्लिक फ्लेवर में भी ले सकते हैं और सिंपल भी ले सकते हैं। और ये 4 टेबल स्पून है क्रीम के। आप लोग घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरह से और वो इसके अंदर ऐड कर लें। ये है 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप के, और 2 टेबल स्पून है हॉट सॉस के, यानी कि चिली सॉस के। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, और हाफ टी स्पून है ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, और ये 1 टीस्पून है मस्टर्ड पेस्ट। इन सब चीज़ों को डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कीमती सॉस है। इसको आप लोग सेव कर लें, इसको शेयर कर दें रेसिपी को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप बर्गर्स में यूज़ करें, बहुत ये ज़बरदस्त है। और ये अगर आपको थिक लगे तो इसमें 2 टेबल स्पून ये मैंने दूध के ऐड किए हैं। आप लोगों ने एकदम से दूध नहीं डाल देना, जितनी आपको गाढ़ी लगे उस हिसाब से आपने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। ये मैंने 1 कप बंद गोभी का काटा हुआ बारीक-बारीक सा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये 2 टेबल स्पून है शिमला मिर्च के, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा शिमला मिर्च नहीं डालनी है आपने, सिर्फ इतनी ही डालनी है। और ये चिकन जो ठंडा हो गया था बिल्कुल, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चिकन को आपने ठंडा ही इसके अंदर डालना है, गरम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सॉस है, सॉस में क्रीम है, वो भी फट सकती है। तो इसलिए हमने इसको ठंडा करके ही डालना है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यही जो मिक्सचर रेडी हुआ है यही इतने मज़े का है, आप लोग सोचें कि सैंडविच कितना इसका टेस्टी होगा। इसको अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये ब्रेड ली है मैंने 3 स्लाइसेस। पहले स्लाइस के साथ हम इसकी फिलिंग करेंगे। जो हमने मिक्सचर रेडी किया है चिकन का और सॉस का, वो अच्छी तरह से लगाएंगे इसके अंदर और इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस के साथ। अब ये 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, सिंपल केचप भी डाल सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब दूसरी लेयर में हम लोगों ने ज़्यादा मिक्सचर ऐड नहीं करना, इसमें हम कम रखेंगे और इसको कवर कर देंगे एक और ब्रेड स्लाइस के साथ। आप लोग चाहें तो इसको सिर्फ 2 स्लाइस में बना सकते हैं, तीसरा आप लोग स्किप कर दें। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छी तरह से। इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच भी अपना रेडी कर लेंगे। ये जितना मिक्सचर मैंने बनाया था उसमें मेरे इस तरह से 3 सैंडविचेस रेडी हो गए थे। बहुत ये हैवी सैंडविच है, आप लोग एक सैंडविच खाएँगे तो आप खाना नहीं खा पाएँगे, इतना ये हैवी है। और इतना मज़े का भी है कि फुल फिलिंग बहुत है, आप लोग लंच में इसको खा सकते हैं। अब ये मैंने अंडे ले लिए हैं 2। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे हम, तकरीबन हाफ टी स्पून।
और हाफ टी स्पून ही इसमें डालेंगे रेड चिली का पाउडर। इसको अच्छी तरह से हमने बीट करना है। आप लोगों ने इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफी हो जाए, हमें इसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं चाहिए। ये देखिए काफ़ी ये बीट हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें ब्रेड का एक सैंडविच कोट करेंगे। ये इस तरह से देखिए मैंने साइडों से भी कोट किया है और ऊपर से नीचे से पूरा सैंडविच कोट किया है। अभी एक पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने देंगे। ठंडे ऑयल में हम ब्रेड नहीं रखेंगे। ये गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम लो कर देंगे और इसमें जो अंडा कोट किया है सैंडविच वो रख देंगे। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम हल्की आग पे पकाएंगे ताकि गोल्डन सा कलर आ जाए अच्छा सा। दूसरी साइड पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, लेकिन अगर पैन में ऑयल हो तो आप दूसरी साइड पे स्किप कर दें। ये देखिए इसकी साइड चेंज कर लिए, काफ़ी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ पे अगर आप लोग आग तेज़ करेंगे तो ब्रेड एक साइड से जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि हमने अंडा लगाया हुआ है। तो इसलिए आपने इसको मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम पे पकाना है इसको, और आपने इसकी साइड से इसको गोल्डन करना है, क्योंकि हमने इसको अंडा लगाया हुआ है और इसकी साइड्स काफ़ी ज़्यादा अंडे में डिप की हैं। तो आपने इसकी साइड्स को ज़रूर पकाना है ताकि साइडों से भी अंडा पक जाए, कच्चा ना रहे। ये देखिए मैंने हर साइड से पका लिया और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे पैन में से। ये देखिए कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम दूसरे तरीके से रेडी करेंगे सैंडविच। ये मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। आप लोग सिंपल पैन भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर सेम फिलिंग वाला सैंडविच रखा है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे एक साइड से बिल्कुल हल्की आग पे, ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और उसके ऊपर ग्रिल मार्क्स भी आ जाएं। ये 2 से 3 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज कर दी है। ये देखिए कितने खूबसूरत से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं इसके ऊपर। अब इसको भी हम निकाल लेंगे दोनों साइड से सेकने के बाद। ये देखिए कितने ये इजी रेसिपीज़ हैं, आप लोग लंच बॉक्स में बच्चों को दें और इसको आप लोग टी टाइम में बनाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ इसको। ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग चेक करें आप, कितनी ये ज़बरदस्त है और कितनी टेस्टी लग रही है। अब हम तीसरी रेसिपी बनाते हैं। ये इस तरह ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने और ये एक ग्लास लिया है। ये हर घर में ग्लास होता है, तो उससे आपने इस तरह से इसको दरमियान में से काट लेना है। सारे स्लाइसेस को इसी तरह कर लेना है जितने भी आप बनाना चाहें। इनको अब हम साइड पे रखेंगे और इसके अंदर फिलिंग रेडी करेंगे। अब ये अंडे ले लिए हैं मैंने 2। आप जितने मर्ज़ी अंडों में बना सकते हैं, लेकिन 4 स्लाइसेस के लिए 2 अंडे काफ़ी हैं। ये हाफ़ टेबल स्पून है चॉप किया हुआ लहसुन। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून प्याज है, बहुत फाइन चॉप किया हुआ है मैंने इसको। आप एक छोटे साइज़ का प्याज इसमें डाल सकते हैं। अब ये गाजर भी डाली है मैंने इसमें। ये छोटी सी एक गाजर है, ये आप हाफ़ कैरेट ले लें। उसको कद्दूकश किया हुआ है मैंने। देखें इसमें सारे वेजिटेबल्स जा रहे हैं, अंडे जा रहे हैं, ब्रेड है, तो ये कितना हेल्दी होगा सैंडविच। ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी चीज़ें। अब ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 हैं तकरीबन, ये इनको भी बहुत बारीक काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें कुछ हल्के-फुल्के से स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये थोड़ा-सा धनिया भी मैंने डाला था इसमें। ये नमक है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। सिर्फ़ इसमें यही चीज़ें डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। इसको अब अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइंड हो जाएँ और कोई भी लम्प्स वगैरह ना हो। अब हम इसको इस तरह के किसी पॉट में या बर्तन में डाल लेंगे, ताकि हमें वो ब्रेड के अंदर पोर करने में आसानी रहे। अब ये पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर हल्का सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टू 3 टेबलस्पून ऑयल है। आप मक्खन या घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब पैन गरम हो जाएगा तो इसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे, जिनके अंदर से हमने ग्लास से ब्रेड को कट किया था। इसको जब थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो इसके अंदर हम वो अंडे वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे।
यहाँ पे आपने ब्रेड को बहुत ज़्यादा पका के नहीं ऐड करना, ब्रेड रखनी है, सिर्फ हल्का सा पैन गर्म होना चाहिए तो आपने ये मिक्सचर ऐड कर देना है। और यहाँ पे फ्लेम हम लो रखेंगे। इसके ऊपर मैं चीज़ ऐड करूँगी, ये मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास चीज़ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर वाला पार्ट निकाला था ना मैंने, ये देखें ब्रेड का, वो इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। और इसके ऊपर अब हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, हाफ टेबल स्पून से भी ये कम है। अब इसको प्रेस करेंगे ऊपर से, ताकि जो ब्रेड का अंदर वाला पार्ट है वो इसके साथ स्टिक हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें साइड मैंने चेंज कर ली है, दूसरी साइड से गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इस साइड से भी पकाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आग पे पकाएंगे, ताकि ये गोल्डन हो जाए और हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। इसको जलाना नहीं है, आपने ध्यान से पकाना है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत सा ये पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। लंच बॉक्स के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि लंच बॉक्स की रेसिपीज़ दें, तो ये आप लोग ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और आपने बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लेना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, इधर मैं आईडी मेंशन कर दूँगी। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।